सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, तुलसी के नीचे बांध दे यह चीज़, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात माला माल। हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज़ हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक बीज बांध देते हैं तो आपको वह तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अति लाभकारी होता है। यह अति उपयोगी पौधा होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ की अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक की चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ ही तुलसी के पौधे को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। त्रिदेव की पूजा करने से हमारी सभी का कार्य सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार से तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते आवश्यक होने चाहिए। बिना इन तुलसी के पत्रों के भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुन्नी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुन्नी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुन्नी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुन्नी ही बांधनी चाहिए। एकादशी का दिन चुन्नी बांधने के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आप चुन्नी बदलना चाहते हैं तो यह आपकी तुलसी पर बंधी हुई चुनरी फट गई है और नई चुनरी बदलना चाहते हैं तो एकादशी का दिन ही चुनें और यह अति उत्तम होता है। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें, इससे भी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी माता का अपमान होता है।
उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी में पौधों पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसा का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अक्सर महिला स्नान के बाद अपने बाल खोलकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है या फिर दीपक जलाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए अपने बालों को धोने के बाद बांध ले। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, जो बहुत सी अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर के सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है, इसलिए तुलसी के अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल न दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्ते के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उग जाए तो यह पौधा दूसरे को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लग जाए तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के बाद कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। तुलसी के पास कांटेदार पौधा रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों ना खिले और उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि कांटेदार पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पौधे में विष्णु भगवान का वास होता है और जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम नाम के यह पत्थर उत्तर की गंडिका नदी में पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
शालिग्राम स्वयं भू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर आप तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाए तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरणामृत का जल कभी सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति इस चरणामृत को धारण करता है वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर उसके सिर पर हाथ फेर देते, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करना उल्लेख नहीं किया गया। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज़्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाना, उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को चरणामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी परिवारजनों के पाप नष्ट होते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसके नीचे पूजा करना, उसकी निश्चित पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल कर भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीज़ अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुखिया और धन संपत्ति लेकर आएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।